हेलो दोस्तों, साइंस कोचिंग इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत। मैंने आपको पिछली बार जो अपना सॉल्यूशन वाला चैप्टर चल रहा है उसमें जो पार्ट 3 हो चुके अपने, ये 4th आ रहा है। तो इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना होता है, जो पिछली क्लास में मैंने पढ़ा था वो बता देता हूँ आपको क्या बताया था। यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन पढ़ा था, यानी जो सांद्रता की इकाइयाँ हैं उसके बारे में पढ़ रहे थे अपन। उसमें W/V के बारे में पढ़ लिया था, भार आयतन वाली इकाई पढ़ ली थी। उसके बाद अपन पढ़ रहे थे भार वाली, जो उसको देख लेते हैं। W/W क्या होता है, जो आप लेते हो यहाँ पर भार अपॉन बार, इधर लेते हो विलेय का लेते हो और इधर कौन सा लेते हो, विलियन का। यानी जो आपका कहने का मतलब जो विलेय होगा वो कैसा होगा, भार के रूप में। जो आपका विलियन तैयार होगा वो भार के रूप में ही बनेगा, है ना। तो उसको देख रहे हैं अपन। इसके बारे में जब पढ़ा था आपने, बता देता हूँ क्या क्या है। सबसे पहले अपन ने पढ़ी थी मोललता, पढ़ी थी ना भाई, है ना, पढ़ी थी ना। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m, मोलेलिटी, है ना। सेकंड थी अपने मोल फ्रैक्शन, मोल बिन या मोल प्रभाज। अरे पढ़ाता था ना पिछली बार, पढ़ा ना पिछली क्लास में, है ना। तो देखते हैं अगला है अपना, यानी इसको क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन। ये थी अपनी W/W प्रतिशत वाली। ठीक है, तीनों के बारे एक बार देख लेता हूँ क्या क्या पढ़ाया था। मोललता में एक फॉर्मूला निकल के आया था। मोललता क्या होती है, कहते हैं कि देखना, स्मॉल m बराबर WB इंटू 1000 अपॉन MW इंटू, यहाँ क्या आएगा भाई, WA। यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या लेते हैं, विलायक का भार यानी ग्राम में मात्रा। अगर ऊपर 1000 कर दिया तो ग्राम में रहेगी। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया था, है ना। कहते हैं कि 1 किलोग्राम विलायक भार में जब आप किसी विलेय मोलों की संख्या को मिलाते हैं उसे क्या बोलते हैं, मोललता। ठीक है, कंप्लीट है। ये थी अपनी, इसके अंदर 2 बताया था मैंने, 2 घटक होते हैं A और B। 2 घटक मिला के समझना क्या होगा, जैसे विलियन बन रहा है, इसमें A घटक भी और A क्या है, B घटक भी, वही होता है विलेय विलायक, है ना। तब तैयार करते हैं, 2 घटक डाल रखे, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं ना। तो अपन ने क्या होगा, विलियन है उसमें घटक क्या क्या मिला है, 2 मिला दिए। तो वो कह रहा है कि मेरा कितना इसमें हिस्सा है, और ये कह रहा है कि मेरा कितना हिस्सा है, मेरी कितनी मात्रा इसमें है, मेरी क्वांटिटी इसमें कितनी है, टोटल में से मेरी क्वांटिटी कितनी है, ये कह रहा है कि मेरी क्वांटिटी। तो उसको निकालने के लिए क्या निकालते हैं, मोल बिन पढ़ते हैं, है ना। तो क्या पढ़ेंगे, इसको x को निकाल, यानी इस एक की निकालनी हो तो क्या लिखते हैं, XA। अब वहाँ पर आप विलेय विलायक मानो तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। XA मैंने बताया था, 2 घटक लिए आपने, है ना। तो फिर देखते हैं क्या आया था, NA अपॉन NA प्लस NB। मैंने फॉर्मूला बताया था स्वयं के मोल अपॉन टोटल मोल, कुल मोल, है ना। जो ऊपर रहेगा वो स्वयं का मोल, यानी कहने का मतलब जो XA ले रहे हो का खुद का मोल, अपॉन उसमें क्या है जो टोटल मोल होंगे वो हो जाए ना। दूसरी बात की थी अपन ने, B का देख लेते हैं, XB बराबर NB अपॉन NA प्लस NB। अब स्वयं का मोल में कौन आ जाएगा, अगर B लिया है, मोल बिन B की चाहिए तो B आ जाएगा, उसमें टोटल आ जाएगा, बस सिंपल सी बात है। इसको अगर भार के रूप में भी दिखा देता हूँ कैसे निकालेंगे। इसको निकालने का तरीका और भी है, देखना क्या NA, देखो NA क्या बताता हूँ, NA जो आपने घटक लिया होगा, है ना, मोल लिए होंगे, मोल बराबर क्या होता है, अरे भार अपॉन, अरे मोल क्या होता है, किसी को नहीं मालूम क्या आपको, भार बटा अणुभार, किसका, A का चाहिए तो भार क्या है, WA अपॉन MWA हो जाएगा, उसी का ही अणुभार। भार विलेय का भार वैसे लिखते हैं ना भाई, तो भार अपॉन अणुभार, भार बटा अणुभार। ठीक है, ऐसे निकालूंगा। तो NA कैसे लिख दूंगा, NB की क्या लिखूंगा, अरे क्या लिखूंगा, WB अपॉन, अरे WB अपॉन
MWB, ये दोनों फॉर्मूले रख दूंगा यहाँ पे, आ जाएगा। अभी देखना कैसे, यानी XA बराबर NA की जगह क्या लिखूंगा, WA अपॉन MWA अपॉन नीचे क्या आएगा, WA अपॉन MWA प्लस WB अपॉन MWB। किसी को दिक्कत है क्या, सेम ऐसे लिख दूंगा। अरे किसी को दिक्कत है क्या, समझ में आ गया क्या, क्लियर है क्या? चलो XB बराबर इसका क्या आ जाएगा, WB अपॉन MWB। चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। फिर नीचे क्या आएगा, WA अपॉन MWA प्लस WB बराबर MWB। फॉर्मूला निकल के आ गया बेटा, देखते जाओ, छापते जाओ, दिमाग में फिट कर लो कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे निकल रहा है, कैसे पता क्या करना है, कुछ नहीं कर, स्वयं के मोल अपॉन कुल मोल, तो मोल भी ना जाएगी अपने आप, कुछ याद नहीं ना, स्वयं के मोल अपॉन टोटल मोल। कोई भी दे आपको, A दे, B दे, C दे देगा तो क्या हो जाएगा, 3 आ जाएंगे घटक। क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? ठीक है, चलते आगे। W इसका निकालने का तरीका क्या है भाई, W अपॉन का क्या होगा, W प्रतिशत का WB अपॉन W, ये जो W लेंगे ये भार होगा, किसका होगा, विलियन का भार। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। और कितने भागों में लेंगे, 100 भागों, क्योंकि प्रतिशत निकाल रहे हैं हमेशा 100 भाग में से 100 भाग रहेगा। समझना, कोशिश करना इसको प्रतिशत कैसे निकालते हैं। मेरे को किसी का प्रतिशत चाहिए है ना, मैंने इसमें H2SO4 डाला है। क्या डाला है, H2SO4 डाला है। एक विलियन है जो कितने भार में है, 100 ग्राम में है। कितने ग्राम में है, 100 ग्राम में। और ये डाल रहा हूँ, इसको डाल रहा हूँ, तो उसका माना कि 10 ग्राम डाल दिया, तो उसका प्रतिशत क्या होगा, वैसे निकालते हैं। इतने बार में से उतना कितना होगा, वो चीज़ देखेंगे इसके अंदर, है ना। तो ये निकालने का तरीका है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो। WB क्या है भाई, WB क्या है, विलेय का भार ग्राम में मात्रा, बस छाप लो, टू द छपाई। ठीक है, तो ये इतनी बात की थी अपन ने, W अपॉन W। ठीक है, नेक्स्ट के क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं दोनों के क्वेश्चन कर लेता हूँ अभी। ठीक है, चलो छाप लिया हो तो आगे बढ़े। अरे बढ़ जाए क्या आगे, क्वेश्चन करते हैं, चलो आ जाओ जल्दी। एक क्वेश्चन लिखो, बड़ा क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन को समझना, बड़ा लॉजिक क्वेश्चन ही है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखते चलना, बहुत आसान है, लेकिन समझना लॉजिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। 10% W अपॉन W दे रखा है आपको, 10% W अपॉन बार की इकाइयों में दे रखा है, बार अपॉन विलियन का बार, ध्यान रखना, विलेय का भार और नीचे क्या है, विलियन का भार, ये प्रतिशत में दे रखा है इतना। 10% W अपॉन W H2SO4 की मोललता ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है यार, कैसे निकालें, क्या करें सर जी, ऐसा क्या करें, फॉर्मूला तो पता है, लगाएंगे स्मॉल एम वाला, करना क्या पड़ेगा, इतना तो मान दे रखा है आपने, तो कुछ नहीं करना। देखो एक चीज़ ध्यान रखना है, और दिया क्या है, 10% W अपॉन W, इसका मतलब होता है विलय का भार, ये होता है विलय, विलियन का भार। बात समझ में आ रही क्या? अरे बात समझ में आ रही क्या? ध्यान रखना इधर, वरना आप यहाँ निपट जाओगे, यहाँ आपकी पूरी कहानी खत्म हो जाएगी। ध्यान रखना, समझो बात को। क्या दे रखा है, W अपॉन W प्रतिशत निकालते तो WB अपॉन W इंटू 100।
प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला है। देखो ऐसा कुछ ही नहीं है, प्रतिशत कितना दे रखा है 10, कितना दे रखा है 10% दे रखा है। WB, और WB कौन है अभी, W कौन है महाराज, कौन है यहाँ पर H2SO4, क्या ये विलय तो ये है यहाँ पर, ये तो इसकी तो पूछ रहा है, अपॉन W, अरे जो विलियन का भार होगा, कह रहा है क्या कह रहा है समझने की कोशिश करना है। एक विलियन है जो किसके रूप में, भार के रूप में है, और कितना है 100 ग्राम में है वो भार कितना है, क्योंकि जब W/W प्रतिशत निकालते हैं तो उसका भार पैमाना हम निश्चित कर देते हैं, कितना मानते हैं 100 भाग में से देखते हैं। पहले परिभाषा में थोड़ा मैंने बताया था, पहले भी बताया था बेटा। तो इसमें कितना डाल रहे हो 10%, अरे 100 का 10%, तो यानी कहने का मतलब विलय कितना है 10% यानी 10 ग्राम, कितना आएगा, अरे सिंपल सी बात है, इसकी मात्रा इस 100 में से कितनी रहेगी 10 ग्राम ही तो रहेगी भाई, कितनी रहेगी 10 ग्राम। 100 ग्राम है वो 10 ना, अगर 10 ग्राम बचेगी ना उसकी, तो खुद की तो 10 ग्राम है ना भाई, तो क्या है यहाँ निकाल के भी दिखा देता हूँ, यह क्या होगा 100 × 100 कट क्या आ गया WH2SO4 बराबर क्या होगा 10 ग्राम। भार की क्या ग्राम होते हो तो आ जाएगी अपने आप, क्या दिक्कत आ रही है, अरे कोई दिक्कत है क्या, निकल के आ गई, विलय का भार आ गया, विलय का भार आ गया, बात समझ आई। प्रतिशत में दे रखा, मैंने निकालने भी सिखा दिया, वैसे भी समझ में आ रहा है 10% का मतलब W/W देखते हैं, विलय का भार कितना होगा 10 ग्राम, 10 ग्राम, ठीक है। इतना समझने आने के बाद फॉर्मूला लगाओ, स्मॉल m बराबर WB × 1000, मान ग्राम में दे रखा है तो 1000 वाला लगाना है, MW किसका है, वो विलय का, जो H2SO4 डाल रहे हो, विलय तो वही कर रहे हो, इनटू W, वाह ये इंपॉर्टेंट है भाई, WB कितना दे रखा है, अभी WB का मतलब क्या है, H2SO4 कितना ग्राम दे रखा है 10 ग्राम, W कितना दे रखा है, यानी विलयन का भार कितना दे रखा है 100। फॉर्मूला दिखाता हूँ एक, विलयन बराबर विलय प्लस विलायक, ये क्या टोटली तो विलय प्लस विलायक को तो विलयन बोलते हैं। विलयन कितना दे रखा है 100, विलय मेरे को दे रखा है 10 ग्राम, सब ग्राम में मात्रा है ना, प्लस विलायक का भार, विलायक कौन है WA, कितना चाहिए, इधर देखना, हाँ अपने किधर आते भी है ना, ध्यान रखना, वो भी पढ़ने आते हैं पंछी, तो इधर देखना कितना बचा, WA बराबर कितना बचा भाई 90 ग्राम, बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, महादेवो यहाँ 100 मत रख देना, ये विलायक का भार है, वो विलियन का भार है 100 भागों में से, ध्यान रखना, निकालना आना चाहिए, विलियन बराबर विलय प्लस विलायक, तभी तो क्वेश्चन में दम है भाई, ध्यान रखो ना भाई, इंपॉर्टेंट है। स्मॉल m बराबर क्या हुआ, मान रख दो, कितना है भाई ऊपर, WB का मान कितना दे रखा है, कहाँ गया रे अपना 10 ग्राम, 10, अरे MW तो मैंने पिछली क्लास में भी दिखाया था, कितना होता पिछली क्लास देख दो भाई 98, हर बार नहीं निकालूंगा, टाइम नहीं है अपने पास, सीखना आना चाहिए। कितना भाई, उड़ा लो जिसे उड़ रहा, इतना ही उड़ा गया, 1000 बटा 72 2 82, यार कैलकुलेट करके मान दिखाओ यार कितना आएगा, 1 तो आएगा ही सही, फिर बचेगा 1 3, ये आ गया मोल पर kg, मोललता की इकाई, या स्मॉल m से भी लिख सकते हो, ठीक है। क्लियर है भाई, अरे क्लियर है क्या, चाप लो तो चपाई। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जिसको समझ में नहीं आता ना, कोशिश करा करो क्या निकालना है, समझा करो क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे भाई, बहुत की हवा निकल जाती भाई। क्या किया वो पहचानना चाहिए, क्या दिया है क्या पहचानना है, क्या निकालना है वो इम्पोर्टेंट है ना। तो अपना एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने मोललता का एक क्वेश्चन करा दिया, मोल फ्रैक्शन का भी एक क्वेश्चन करा देता हूँ ना। मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन क्या है, एक विलियन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, एक विलियन जिसमें, बड़ी मेहनत भाई, जिसमें 25%, ध्यान रखना भाई, 25% वाटर जल, कौमा 25% एथेनॉल। बड़ी नई नई चीज़ें आ रही भाई। अरे 11th वालों, जब 12th में आते हो तो 12th वाले हो जाते हो, तो 11th चीज़ें कुछ तो पता होना चाहिए। अब भूल गए हो गए तो उसका तो अभी दिखाते हैं, इलाज तो एक ही है, 50% एसिटिक अम्ल। एक क्वेश्चन है, एक विलियन जिसमें 25% जल, 25% एथेनॉल, 50% एसिटिक अम्ल का भार अनुसार उपस्थित हैं, भार के रूप में उपस्थित हैं, तो विलियन के प्रत्येक घटक की मोल भिन्न ज्ञात कीजिए। किस किस को समझ में आ रहा है क्वेश्चन? मोल भिन्न ज्ञात करनी है, कुछ नहीं करना है। किस किस की? प्रत्येक की। इस विलियन में कौन कौन है? जल, एथेनॉल, एसिटिक अम्ल। बात समझ में आ रही है? क्या क्या करना पड़ेगा देखना। मेरे को मोल भिन्न चाहिए और किस फॉर्म में दे रखी है? प्रतिशत फॉर्म में दे रखी है। देखो इंपॉर्टेंट ये बात है कि मोल भिन्न जब निकालते हैं तो प्रतिशत, यानी अब देखो 3 घटक है, सिंपल सी बात बताता हूँ, कितने घटक है अपने पास? 3 घटक है अपने पास। छोटा सा पात्र बना दे भाई। एक कौन है? एक तो महाराज है जल, एक तो कौन है? जल। एक कौन है? C2H5OH, ये एथेनॉल का सूत्र है भाई, है ना, एथेनॉल का सूत्र है ये। और एक और कौन है? एसिटिक अम्ल है, इसका भी दिखा देता हूँ, CH3COOH, ये कौन है भाई? एसिटिक एसिड। ये आपका 25% दे रखा है, ये आपका 25% दे रखा है, ये आपका 50% दे रखा है ना। यानी इस विलियन में 100 भाग है, टोटल विलियन का भार कितना है? 100। उसमें 25 मेरा है, 25 तेरा है और 50 इसका। टोटल में से आ गया इतना, तीनों चीजें आ गई। तो कहने का मतलब में काउंटी देखते हैं तो इसका कितना ग्राम हो गया? 25 ग्राम। ये है 25 ग्राम, ये है, और ये कितने ग्राम है? 50 ग्राम। 100 ग्राम में से डिवाइड हो चुका है। तो देख लेते हैं क्या क्या हो रहा है, कहानी देख लेते हैं। आपको WH2O का मान दे रखा है कितना? गिवन कितना दे रखा है भाई? 25 ग्राम। W पहले मान लग लो सबसे पहले। C2H5OH का मान है, एथेनॉल ही है ना, ठीक है। इसका मान कितना भाई? 25 ग्राम दे रखा है। CH3COOH एसिटिक अम्ल है ना, 50 ग्राम।
ये मान आपको दे रहे कितने, मोलबिन पूछिए। मोलबिन का सूत्र क्या भाई, एक्स ए लगाते हो ना आप, एक्स ए बराबर, तो एक्स ए एक्स बी एक्स सी, एक्स ए की जगह कौन है, एक्स ए की जगह कौन है, वाटर, अरे वाटर है ना। इधर मैं जल की बात करूंगा, इधर अपन सबसे पहले H2 वो कर लेना, फिर C2H5OH की बात करेंगे, फिर यहाँ CH3COOH की बात करेंगे। इसको XA मान लो, आपको फॉर्मूला में दिक्कत नहीं आएगी। X2 है जो वो कौन है, यहाँ पर लिखने की दिक्कत आएगी। देखो XH2O लिखना पड़ेगा मेरे को, तो मैं इसे सीधे लिख दूँ, XA मान लेते हैं ना इसको, A वाला है, ये कौन है, A है, ये B है, घटक कितने मिला रखे हैं, ये C है, समझे ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। XA बराबर NA प्लस NB प्लस NC, सेम फॉर्मूला यही लगेगा। XB बराबर NB अपॉन NA प्लस NB प्लस NC, यहाँ पर भी वही लगेगा, NC अपॉन NA प्लस NB प्लस NC। कोई दिक्कत हो जाए, गड़बड़ हो जाए, दिक्कत है ना। मेरे को सबसे पहले इनका मान चाहिए, तो NA बराबर NA ऐसे निकाल दूंगा, देखना क्या होगा, W मोल बराबर क्या होता है, बार अपॉन अणुभार, तो W किसका, Na का, देखो ना A कौन है, ये यहाँ पर जल है, तो क्या लिखूँगा, फिर क्या लिखूँगा, MW एक ही है ना भाई, मान कितना दे रखा है इनका, 25/18। NB का मान देखो, इतना निकाल रहा हूँ अभी, है ना, इधर NB का मान भी देख लो, WB अपॉन MWB कितना आ रहा है, WB का मान देखो भाई 25, इसका भी 25 है। एथेनॉल का अणुभार कितना होता है, C2H5OH, कार्बन के कितने होते हैं, परमाणु क्रमांक 6, तो अणुभार कितना उसका, कितना होगा, भार कितना होगा टोटल, 6 और 6 12, इंटू कितने जने 2, प्लस हाइड्रोजन 1 इंटू 5 प्लस 16 प्लस 1 कितना, यानी जल का अपने देखा था कि Na बना था, तो W/MW आ गया अपने 25/18, यानी 25 ग्राम जल की मात्रा दे रखी है, और अणुभार कितना है, 18 होता है इसका, और 1 इसका आंसर ये आया था। इसका 25 ग्राम C2H5OH का निकाला था मैंने, कितना था अणुभार आएगा, 46, तो ठीक है ये आ रहा था 0.54 है ना, और ये कितना आएगा, WC यानी कौन है भाई, एसिटिक अम्ल, तो CH3COOH, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 इंटू 3 है ना, तो कार्बन का फिर क्या होगा 6 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस 1, काउंट करना कितना आता है, 60, तो 50/60 पॉइंट तो लग गया, 8 बार गया 3, ये आपके मोल आ गए भाई। मोल तो आ गए। अच्छा एक बात है, टोटल मोल कितने, Na प्लस NB प्लस NC चाहिए ना मेरे को, तो कितने हैं, 1.38 प्लस 0.54 प्लस 0.83 कितना आता है, 8 12 3 15, फिर क्या बचे 8 और 2.75 है ना,
ठीक है, टोटल मोल आ गए वो। तब तो लगा दो फॉर्मूला, XA बराबर 1.38 अपॉन 2.75। इसका आंसर कितना आएगा निकाल के देखो। XB बराबर इसका कितना है 0.54, टोटल कितना है 2.75। XC बराबर 0.83 अपॉन 2.75। ठीक है, आंसर देखना। लगभग देखना इसका कितना आता है। डिटेक 0.30, इसका कितना है 0.196, इसका देखना 0.50, इसका देख लेना, चेक कर लेना ना। ये आंसर आ गए भाई, मोल बिन आगे पढ़ते की। ठीक है, छाप लो, उतार लो, ये कुछ नहीं करना है अपने। एक विलियन जिसमें 25 ग्राम जल दे रखा, 25 ग्राम एथेनॉल दे रखा था, 50 ग्राम एसिटिक अम्ल दे रखा था। अपने प्रत्येक की क्या निकाली है, मोल भी निकाली। सबसे पहले मोल निकाला, भार के रूप में दे रखा था। टोटल भार कितना था 50, 100 में से 50 उसका था, 25 इनका था, तो ग्राम में आ गया। ठीक है भाई, अरे क्लियर है क्या, समझ में आया? समझ में आना चाहिए भाई। इतना अच्छा सवाल कराया है और अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। 3 का करा दिया 2 के बजाय, है ना। तो 2 घटक नहीं ली मैंने, यार 3। समझ में आ गया 3 कैसे ले सकते हैं ना। चलते चलते आगे नेक्स्ट टॉपिक है वो बता देता हूँ। तो देखो, अपन जो सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके अंदर एक बहुत अच्छा सा एक टॉपिक आ रहा है अपने, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठोस द्रव विलयन। बात को समझना क्या टॉपिक है और क्या कहना चाह रहा है ना। विलयन कैसा, इस नाम से स्पष्ट है। आपने क्या कर रहे हो, एक लिक्विड ले रहे हो, जो कौन रहेगा भाई, एक लिक्विड में आप क्या डाल रहे हो, सॉलिड डाल रहे हो, उस प्रकार का विलयन है। लिक्विड में आप क्या डाल रहे हो, सॉलिड डाल रहे हो, इस प्रकार का सॉल्यूशन बना रहे हो। तो क्या हो गया, ठोस द्रव विलयन। देखते हैं क्या होता है बच्चों, ध्यान रखना है, सामने एक बार फोकस करना। बहुत अच्छा चैप्टर है और बहुत ही अच्छा चैप्टर के अंदर बहुत ही अच्छा टॉपिक है ना। तो मजेदार टॉपिक है। क्या बढ़ दिया, वाटर, यानी कौन है भाई, द्रव है, लिक्विड है। क्या डाला, जैसे मान लिया शुगर, ठीक है। कौन हो गया, सॉलिड, यानी ठोस है। आप किसी द्रव में क्या डाल रहे हो, सॉलिड डाल रहे हो। यार एक बात समझ में आनी चाहिए कि अगर आप किसी, जैसे माना क्या हुआ, शक्कर है और शक्कर को क्या कर रहे हो, जैसे जल में आपने शक्कर डाली है, ठीक है। तो क्या होगा, घोलते जाओगे। ऐसा तो नहीं कि 10 दिन में घुलेगा, 50 दिन में घुलेगा, ऐसा तो नहीं ना। एक टाइम का आएगा ना, घुल जाएगा आराम से ना। ऐसा तो नहीं है कि टाइम लगेगा बहुत के। एक ऐसा टाइम आता है, उसके पश्चात क्या होता है, वो जो विले डाल रहे हो, वो ठोस विले, वो क्या होगा, एक टाइम पे वो घुल जाएगा, उसके बाद नहीं घुलेगा। वो पॉइंट क्या है, वो हर चीज़ बताऊंगा। देखो एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक टर्म का जरूर पढ़ना पड़ेगा कि यार किसी ठोस पदार्थ को आपने डाला, शुगर को आपने डाला द्रव में, जल में डाला है। यार एक बात बताओ कि अगर उसमें डाला है
तो आपने क्या करा हो, क्या उसमें कितना घुल गया होगा, कितनी क्वांटिटी रह गई होगी, कैसे चल रहा होगा प्रोसेस। तो अगर ज़्यादा पानी ले लेंगे या कम पानी ले लेंगे, या ज़्यादा मात्रा क्वांटिटी की विलय की मात्रा ज़्यादा ले लेंगे या ज़्यादा कम ले लेंगे, तो क्या फ़र्क आएगा, उसको कौन समझाएगा फिर। तो एक टर्म समझाएगी विलेयता, सोल्यूबिलिटी। कौन सी टर्म आ रही है, इसको ठोस द्रव विलयन में पढ़ने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट एक छोटी सी टर्म को पढ़ना पड़ेगा, और बहुत ही मज़ेदार है, बहुत मज़ेदार छोटी सी हेडिंग है अपनी, विलेयता। नाम से स्पष्ट है बेटा, क्या है, नाम से ही स्पष्ट हो रही है। सोल्यूबिलिटी, देखो नाम से स्पष्ट हो रही है। मैं सबसे पहले क्या ले रहा हूं, एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं आपको, ठीक है, उसको बता दूं। लिक्विड ले रहे थे अभी, कौन हो गया, सॉल्वेंट। क्या डाल रहे हो, सॉलिड, सॉलिड डाल रहे हो ना, तो क्या हो गया, सोल्यूट। बात समझ में आ रही है। अब देखना है क्या होगा, कहानी क्या है, ठीक है। इसकी मात्रा क्या लेनी है आपको, जब विलेयता पढ़ते हैं तो विलाय की मात्रा क्या लेनी है, निश्चित। मैंने एक 100 ग्राम की बात कर रहा हूँ, 100 ग्राम सॉल्वेंट में मात्रा क्या लेनी है, निश्चित, क्योंकि फिक्स तो मात्रा लोगे ना, है ना। एक ऐसे करते हो आप, कभी कभार देखते होंगे, एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, कि जैसे कभी आप देखा होगा कि जब पानी में शक्कर घोलते हो तो, और एक नमक को घोलते हो, फ़र्क है दोनों में, है ना। ऐसा नहीं कि एक समान ही है कि दोनों घुल जाएं आराम से, वही घुलता है नहीं घुलता, ऐसा नहीं, टाइम तो अलग अलग ना भाई। एक आप क्या करते हो, नमक को जब डलाते हो तो यूं यूं करते हो, इतना घुमाते हो तब तक हो जाता काम। एक क्या करते हो, शक्कर को डालते हो यूं 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 यूं, तब तक घुलता है ना। तो समझ में आनी चाहिए चीज़ को। तो यूं 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 वाला टाइम ज़्यादा लग रहा है, विलेयता दोनों की फ़र्क है, डिफरेंट है, क्यों है, इसका कारण बढ़ रहे भाई। तो एक मात्रा ले रहे हैं, निश्चित पात्र में आपने क्या मात्रा ली, उतने में से। ऐसा तो नहीं है कि यार शक्कर को धरा दोगे अंदर, पानी तो थोड़ा सा लिया है, तो उसमें कितनी घुल जाएगी, कोई मात्रा लेगा उसमें कितनी घुल जाएगी कि मैं इतना बेनिफिट हो इस चीज़ में मैं घुल जाता हूँ आराम से। तो वो परिभाषा देखते हैं, विलेयता। बात समझ में आ रही है क्या, देख के चलता हूँ। देखो क्या करते हैं, परिभाषा क्या, और टेम्परेचर क्या रहेगा, टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि भाई विलेयता को प्रभावित करता है टेम्परेचर। अरे आप टेम्परेचर को हाई करोगे तो जल्दी घुल जाएगा, कोई चीज़ें जल्दी घुल जाती है, कोई धीमी घुलती है, होती है ना भाई। तो टेम्परेचर तो इफेक्ट मारेगा, तो टेम्परेचर को क्या रखना पड़ेगा, किसी एक चीज़ के लिए विलेयता की परिभाषा देने के लिए हमें टेम्परेचर क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट, वरना तो अपना हर एक की विलेयता अलग अलग आएगी, फिर तो दिक्कत आ जाएगी। बात समझ में आ रही क्या, देखते चलो। परिभाषा क्या बनती है, टेम्परेचर कोई 25 डिग्री रूम टेम्परेचर ले लूँगा, कोई 298 केल्विन 25 डिग्री, तो लिख लो 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर, या निश्चित ताप पर भी लिख सकते, निश्चित एक फिक्स ताप हो जाए जो 25 डिग्री था ना, 298 केल्विन ताप पर, ऐसे भी लिख सकते, ताप पर 100 ग्राम विलायक में समझते चलना, विलायक में घुले हुए, जैसे लिख लो, विलायक में जितनी, क्या लिख रहा हूं, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर 100 ग्राम विलायक में जितनी, एक मिनट रुकना, रिटेक, 25 डिग्री क्या परिभाषा बनेगी, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर 100 ग्राम विलायक में अधिक से अधिक विलेय की मात्रा, क्वांटिटी है ना, विलेय की मात्रा घुल जाती है, उसे विलेयता कहते हैं।
बात समझ में आ गई है? किस किस के आ गई है? 100 ग्राम निश्चित मात्रा लिए 100 ग्राम सोलवेंट में जितनी मात्रा सोल्यूट की घुल जाएगी इसके अंदर वो निश्चित ताप पर, है ना, टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट, तो उसे क्या बोलेंगे? विलेयता। ये अवस्था कैसी रहेगी? ये अवस्था रहेगी संतृप्त, संतृप्त अवस्था रहेगी। क्यों संतृप्त अवस्था का मतलब समझना, ये कैसी अवस्था रहेगी? संतृप्त। और कैसा रहेगा ये? साम्य कैसा रहेगा? विलेय और विलायक के मध्य साम्य कैसा रहेगा? साम्य स्थापित हो जाएगा, नहीं साम्य अवस्था आ जाएगी, साम्य अवस्था आ जाएगी। क्यों आएगी? अरे ऐसा तो नहीं है कि आपको शक्कर डाली और घोलने के बाद आपको और शक्कर दिख रही थी उसके अंदर, नहीं दिखेगी, अच्छे से घुल जाती है। अगर एक टाइम पे घुल जाएगी बिल्कुल, उसके बाद तो घुलेगी नहीं, तो क्या हुआ? शक्कर के कण दिखेंगे क्या? नहीं दिखेंगे। दोनों के मध्य अभिक्रिया होगी क्या? नहीं होगी। एक टाइम रुक जाएगी अभिक्रिया, ठीक है। जितना मीठा होना चाहिए वो उतना ही होगा। बात समझ में आ रही क्या? वही है साम्य अवस्था का मतलब, है ना। संतृप्त अवस्था क्या, वो अभी बताई मैंने, कि जब शक्कर को डालते हो तो हिलाते हो तो एक ऐसा पॉइंट आता है, उसके बाद वो विलय नहीं होता है, वो घुल जाता है, तो वो होता है कौन सा? संतृप्त अवस्था। वो संतृप्त बिंदु होता है और उस टाइम संतृप्त हो जाता है, वो विलयन कैसा हो जाएगा? संतृप्त, ठीक है। तो बात की थी विलेयता की, सोल्युबिलिटी की बात की थी। 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर 100 ग्राम विलायक में 100 ग्राम सॉल्वेंट में अधिक से अधिक विलय की मात्रा घुल जाती है, उसे विलेयता कहते हैं। ये विलयन कैसा रहता है? यानी कि जो आप ठोस द्रव, जैसे द्रव में ठोस मिला रहे हो, तो एक अवस्था आएगी जिसमें क्या होगा? संतृप्त हो जाएगा, क्योंकि एक टाइम तो आएगा ना वो चीज घुल जाएगी आराम से, है ना। और विलय विलायक के मध्य क्या हो जाएगा? साम्य स्थापित हो जाएगा। आगे साम्य अवस्था के बारे में बहुत चीजें डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बात समझ में चाहिए कि विलय विलायक एक बार अभिक्रिया होने के बाद वो उनकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी? बराबर, है ना, उससे साम्य अवस्था बोलते हैं। चलते हैं आगे। आता है इसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है जो सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड है, उसके अंदर जो ठोस द्रव विलयन में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, वो नेक्स्ट क्लास में अपन इसका अध्ययन जरूर करेंगे। ऑल द बेस्ट, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। ऑल द बेस्ट।